उस समय गुरुदेव बम्बई थे, बुंदेलखंड में खबरें चली, कोई रेडियो से फोनों से तब बात नहीं चलती थी, जमाना बदल गया। और फिर वहां कोई अफवाह जाती तो पता लगाते, कुछ नहीं। हम गुरुदेव के साथ थे, हम बस की तरह नहीं, सचमुच साथ थे। हम गुरुदेव के साथ रहते थे। गुरुदेव जिला हमीरपुर राठ के पास धनौरी गांव में एक कार्यक्रम में आए, बॉम्बे से। टेंट लगा था, गुरुदेव दोपहर को आराम कर रहे थे। सभा का टाइम आया, जनता बहुत इकट्ठी, पहले तो होती थी, अब मर गए थे, कार्यक्रम में आए हैं, ये खबर फैली तो बहुत जनता इकट्ठी थी देखने के लिए। कोई लोग तो कहते थे नकली होंगे, असली तो मर ही गए। गुरुदेव विश्राम करते रहे, सभा शुरू हो गई। टाइम पे गुरुदेव रावटी से बाहर निकले, मंच पर बैठे। जब गुरुदेव को लोगों ने तालियां भी बजाई, कुछ देख रहे थे वही हैं कि दूसरे हैं। हमें नहीं जानता शंकराचार्यों पर इतने केस बनाए, कितने सच कितने झूठ, पर झूठ बनाने में देश माहिर है, इतना तो कह सकता हूं। और राजनैतिक लोगों के समान बेईमान और झूठा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। खैर, गुरुदेव आए मंच पर, तालियां बजी, लोग खुश भी थे, कुछ शक भी कर रहे थे। गुरुदेव ने सबसे पहला वाक्य कहा कि मैं स्वर्गवास हो गया था, अभी अभी वहां से आ रहा हूं। ये चित्त शुद्ध के लक्षण है ना। ये पर्चे छापना, खिलाफ बोलना, निंदा करना, दूसरे पर इल्जाम लगाना, ये चित्त शुद्धि के लक्षण। ईर्ष्या करना, किसी की बड़ाई पसंद न आना, ईर्ष्या करना, जलना, भगवान कहते हैं जिसका चित्त निर्वैर है, ईर्ष्या नहीं है, व्यर्थ की। अरे काम थोड़ा जायज है, ईर्ष्या तो कोई जायज नहीं है। काम तो चलो शरीर है, हो सकता है। ईर्ष्या, निंदा, दूसरे की प्रसिद्धि बर्दाश्त न होना, और प्रकृति के नियम से सब एक जैसे सुंदर नहीं हो सकते, एक जैसे गले नहीं हो सकते, एक जैसी बुद्धि नहीं हो सकती। तो स्वीकार करने में क्या अर्ज है कि हम आप जितने सुंदर नहीं है, पर भगवान ने हमें जीने के लिए दूसरी खूबी दे दी है। एक श्यामा मित्रा बॉम्बे की, वृंदावन आई थी, बहुत अच्छा कीर्तन गाती थी, मैंने बताया आपको यहाँ। वो गाए, जनता झूमे, हम रूखा सूखा वेदांत बोले, पर एक आध बातें वेदांत की होने पर भले गले न उतरे, पर तर्क और दलील से वो श्यामा मित्रा इतनी प्रभावित हुई कि ये कहाँ से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये कैसे उस अध्यात्म को क्लियर करते हैं। वो भी खुश हो गई। वो भक्ति की गायिका, हम वेदांत के रूखे सूखे वक्ता, तब भी वो भगवान कृष्ण की भक्त थी। वो बोली क्या, कहीं इनको मेरी ओर इशारा करती है मंच में, कहीं इनको मेरा जैसा गला मिल जाता तो बड़ी आफत करते हैं। और साथ में ये कहती है कि देखो मुझे भगवान ने गला दिया, इनकी जैसी मुझे समझ होती तो मैं क्या करती। तो भगवान ने किसी को कुछ दे दिया, कोई रूप बेच रहा है, कोई गला बेच रहा है, कोई कला बेच रहा है, सबकी दुकान
चल रही है। हाँ? और कोई अपनी कला को बेचता नहीं, भगवान के रास्ते में चलने में मदद करता है। कई कैंपा जो विश्व सुंदरी हो जाती है ना, कैंपा बेचती हैं, कोई कोका कोला बेचती है, कोई बनियाइन पहन के बेचवाने में मदद करती है, कोई चड्डी पहन के। अब ये बेईमान दुकानदार चड्डी पहना के अपनी चड्डी बिकवाते हैं। अब वो थोड़े से रुपए में बिककर चड्डी बिचवा रही, और चड्डी तो बिकती है, दिमाग और खराब कर रहे हैं। भले लोगों का, भले बच्चों का दिमाग खराब करते हैं। इन्हें ख्याल नहीं आता कि भगवान ने मुझे सुंदर दिया है, तो इस सुंदरता का प्रयोग हम भगवान के रास्ते में चलाने में करते। एक बार अनूप जलोटा एक कार्यक्रम में आए, मुझे 2 शब्द आशीर्वाद में कहना था, क्या करूं, कहने ही। सबने कहा धन्य है अनूप जलोटा को, इसी गले से गंदे गाने गाकर समाज को बर्बाद कर सकते थे, और उसी गले से भगवान के गीत गाकर लोगों को भगत बनाने में मदद कर रहे। किस चीज का प्रयोग आप देश हित में नहीं कर सकते? यदि आप वीर हो तो ये जो देश में आतंकवादी गुंडे पनप रहे हैं, उनको मार करके तुम अपनी बहादुरी की सेवा कर दो समाज की। यदि तुम में दम है तो चरित्रवान रहकर समाज को दिशा दो। यदि तुम में दम है तो अच्छी पुस्तकें लिखकर समाज को प्रेरणा दो। तुम अच्छे वीडियो बना सकते हो, अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो, तो भगवान के अच्छे लोगों के चित्र पहुंचाकर ध्यान वालों के, समाधि वालों के समाज में पहुंचाओ। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि रामदेव आज देश विदेश में योग का प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो वो आधी नंगी ऐसी खड़ी, सुबह से शाम तक अखबार में यही देखो बस। भगवान देखने को नहीं मिलते अखबार में, क्योंकि भगवान पैसे देते नहीं। भगवान आजकल नहीं बिकते, क्या करें, वही बिकती हैं, उन्हीं के फोटो बिकते हैं। और सुंदर सी सुंदर छांट कर कपड़े पहनाए जाते हैं। चड्डी चाहे सुंदर ना हो, असल में बनियाइन चाहे सुंदर, पहनने वाली सुंदर है इसलिए चड्डी भी बिक गई, बनियाइन भी बिक गई। और क्या है, ये बिजनेसमैन बड़े दिमाग रखते हैं सौदा कैसे बेचना। और बिजनेसमैन मिल जाए ना तो हमारे ऑडियो कैसे वीडियो भी बिक जाए, वो फिर ऐसा कुछ करेंगे, दिमाग लगाएंगे कैसे बिकते। आप जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो पहले स्वाध्याय अच्छा, संग अच्छा। अपनी आदतें तो ठीक नहीं है तो ठीक कैसे होंगी? अच्छे संग से, अच्छे स्वाध्याय से, भगवान की कृपा से। मांगो कि हम तो अच्छे नहीं हैं। जितने भक्त हुए वो यही तो कहते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, मैं तो अच्छा नहीं हूं पर मुझे अपना लो। ये प्रार्थना का बड़ा बल है। तुम सच्चे दिल से बोलोगे उस समय भगवान तुम्हें बल बन के, तभी तो सुनोरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बल बन जाते हैं, निर्धन के धन बन जाते हैं, दुखियों के लिए सुख बन जाते हैं। आप प्रार्थना करो, भगवान तुम्हारे सब कुछ बन सकते हैं। तुम्हें सहारा चाहिए, अंधे लोग कहते हैं अंधेरे के लिए लाकड़ी का सहारा बहुत होता है। सूरदास का हाथ पकड़ के भगवान कहीं पहुंचाया, पहुंचा के छोड़ के चले गए। अब जब चले गए तो सूरदास कहते अच्छा बांस उड़ाए जात हो, निवल जान के मोल, हृदय से जो जाओगे तो मर्द सरा हो। तो
तो भगवान हर तरह से मदद करते हैं। तुम चाहो तो लोग वो भी तो गीत है कि पहले सबरी के समान क्या वो बेर खाए थे और वो सुदामा का ये किया था, उसकी झोपड़ी छाई थी। तो कहते हाँ अब भी कर सकते हैं, पर सबरी की तरह तुम बुलाते नहीं। तुम तो कहते तो हो कि बेर खाते नहीं, पर सबरी की तरह तुम बुलाते नहीं। इसलिए आप भगवान की हृदय से पुकार करो, तुम्हारे अंतरात्मा में बल बन के आ जाएंगे, तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगे, अंदर तुम्हें शांति देंगे, जिससे अपने आप तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए इस सारे संसार में साक्षिणा पुरतो भानम लिंगम देहेन संयुतम चित छाया समावेशात जीवास्यात व्यवहारिका। अंतःकरण और चित छाया, सूक्ष्म शरीर चित छाया, लिंग शरीर और चित छाया और इस देह के साथ युक्त होने पर व्यवहारिक जीव कहलाता है। 3 तरह के जीवों का वर्णन यहाँ किया है। व्यवहारिक जीव, जब इस स्थूल देह से युक्त वो चित छाया अंतःकरण से अहंकार से मिलकर इस देह के साथ होती है, इन इंद्रियों के साथ, उसको व्यवहारिक जीव कहते हैं। जब इस देह के बिना अंतःकरण अहंकार में चित छाया होती है और स्वप्न देखते हैं तो उसको प्रातिभाषिक जीव बोलते हैं। प्रातिभाषिक जीव, और इसमें है प्रातिभाषिक जीव की निवृत्ति। देखो, प्रातिभाषिक जीव स्वप्न में रहता है, जागृत में व्यवहारिक जीव रहता है। प्रातिभाषिक जीव भाव की निवृत्ति व्यवहारिक जीव भाव में आने से हो जाती। जब जीव व्यवहारिक देह में आ जाता है तो स्वप्न की निवृत्ति हो जाती है। प्रातिभाषिक अवस्था के सुख दुख, अनुभूति होने वाले सुख दुख, सुख दुख स्वप्न में अनुभव होते हैं कि नहीं? बोलो, होते हैं। उनकी निवृत्ति जागृत जीव में, इस देह में जब जीव आता है, वो प्रातिभाषिक जीव था, ये व्यवहारिक जीव है। तो प्रातिभाषिक की निवृत्ति व्यवहारिक जीव के प्राप्त होने से होती है। और वही प्रातिभाषिक जीव जो व्यवहार से जुड़ा है, जो प्रातिभाष से जुड़ा है, यही प्रातिभाषिक जीव जब परमात्मा से मिलता है तो यही पारमार्थिक जीव कहलाता है, और तब इसको संसार से भी मुक्ति मिल जाती है। जीव वही है, प्रातिभाषिक जीव स्वप्न में, व्यवहारिक जीव जागृत में, और पारमार्थिक जीव। यही चिदाभास जब चैतन्य उनसे मिलता है, ब्रह्म उनसे मिलता है, आत्मा उनसे मिलता है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब जैसे स्वप्न का देह प्रातिभाषिक, इस समय क्या है? देहो हम, ये व्यवहारिक जीव ही। तो व्यवहारिक जीव जब हुआ तो स्वप्न से छुट्टी, और यही जीव देहो हम की बजाय जब शिवो हम चैतन्य हम अनुभव करेगा तो इस जीव का नाम पारमार्थिक जीव होगा। और ये जब जीव पारमार्थिक भाव में आ जाएगा, यही तो ये मुक्त हो जाएगा, इस देह के बंधन कट जाएंगे। जगह बदलते सब बदल जाता है। तुम्ही जब ठेके में बैठे होते हो दुकान में तब दुकानदार हो, और जब मंदिर में पूजा करते हो तो पुजारी हो। तो जब स्वप्न में प्रतीति मात्र वाले में होते हो तब तुम्हारा नाम प्रातिभाषिक जीव है। जब ईश्वरीय इस भौतिक जगत में होते हो इन इंद्रियों के साथ, तब तुम्हारा नाम व्यवहारिक जीव है। और जब तुम परम सत्य के साथ होते हो, उस चिन्ह मात्र के साथ होते हो, तब तुम्हारा पारमार्थिक जीव है। और
इसी का नाम परमार्थ है। दान देने का नाम परमार्थ नहीं है। कई बार लोग कहते हैं ये आदमी बड़ा परमार्थी है। हाँ, अच्छा व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं। समाज के काम करना बहुत अच्छा है, पर परमार्थ तो है परमार्थ, परम सत्य का स्मरण करना पारमार्थिक है। तो जीवा स्यात् व्यवहारिका, ये व्यवहारिक जीव होता है। अस्य जीवत तुम्हारो पाप विनष्टायाम भेदे भाते अपयाति तत्। अध्यारोप के कारण इसके जीव भाव का आभास साक्षी में भी होता है। वही जीव जब सावधान होता है तो इसका आरोप, जैसे देह में आरोप, स्वप्नों में, ऐसे यह जीव अपने साक्षी भाव को प्राप्त हो जाता है। प्राप्त चिदाभास होगा, चिदाभास ही देह भाव को प्राप्त होता है, चेतन आत्मा नहीं। और चिदाभास ही स्वप्न भाव को प्राप्त होता है, और चिदाभास ही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जब तक ये चिदाभास। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब मैं आदरणीय सुदर्शन दीदी से सादर निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आज किसी वजह से कम है, इसलिए बहुत शॉर्ट में अपनी बात कहूंगी। जी जी। हम लोग दृग दृष्टि विवेक ग्रंथ पर श्री वचन सुन रहे हैं, और ये जो आज का प्रवचन है ये भाग 2 है। इससे एक बिंदु मैं कल से लेकर बात को आगे बढ़ाऊंगी। गुरुदेव ने कल कहा था कि ये देहाभिमान कब से चला आ रहा है, ये किसी को नहीं पता है। और जब भी हमने देखा है धान, यानी जीव को देहाभिमान से लिपटा हुआ ही, यदि हमने धान ही देखा, हमने शुद्ध चावल नहीं देखा, जब भी हमने देखा है स्टार्ट से हमने धान देखा है। और मैं जब ये समझ में आता है कि ये अलग हो सकता है, धान और चावल 2 हैं। जब महापुरुषों की कृपा से हमने ये सुना, समझा कि ये वास्तव में तो मैं चावल हूँ, ये देह भूसी है, ये उतर सकती है, उतारी जा सकती है। गुरुदेव ने समझाया कि ये नहीं समझ में आया कि देहाभिमान कब से चल रहा है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन मैं जो वृत्तियों से मिलकर अपने को सुखी दुखी जन्मने मरने वाला मानता हूँ, इससे छूट सकता हूँ। वास्तव में वृत्ति से मिलना भी एक भ्रम ही है। आज श्री वचन शुरू हुए थे, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हालांकि ये ग्रंथि जो है जड़ चेतन की, धान और चावल की ग्रंथि जो है, ये सत्य नहीं है। और सत्य में जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ भी नहीं सकती, ये झूठी है, मृषा है। लेकिन फिर भी खोलने में बड़ी कठिनाई है। जितना खोलने की कोशिश करते हैं उतनी अधिक अधिक उलझती है, नए नए प्रश्न उठते हैं। उदाहरण में गुरुदेव ने एक अंधे सूरदास जी की कथा सुनाई। एक भंडारे में एक सूरदास आदमी खाने के लिए पहुंच गया। परोसने वाले ने पूछा, बाबा जी खीर लोगे? उसने पूछा, खीर? खीर क्या होती है? उसने कभी खीर नहीं खाई थी। उन्होंने कहा, दूध चावल से बनती है। उन्होंने उससे पूछा, दूध क्या? क्यों से दूध भी नहीं देखा था, दूध क्या होता है? गाय भैंस से होता है दूध। दूध कैसा होता है? दूध सफेद होता है। सफेद कैसा होता है? बगले जैसा होता है। पगला कैसा होता है? उन्होंने सूरदास का हाथ उठाकर बताया, देखो ये तुम्हारी बाह की तरह बगला होता है। सूरदास ने कहा, ना ना ना, मैं नहीं खीर खा सकता, ये तो गले में फंस जाएगी। गुरुदेव कहते, देखो खीर समझाते समझाते टेढ़ी खीर हो गई। ऐसे ही आत्मा को समझाते समझाते आदमी और उलझ गया है।
गुरुदेव कहते हैं लेकिन संतों ने ये भी कहा है, जहाँ ये कहा है जड़ चेतन ग्रंथि पर गई वह और कठिनता से खुलती है, वहां पर एक बात ये भी कही है, सहज उपाय पाए बेकेरे नर हतभाग्य दे भटकेरे। ये मनुष्य का दुर्भाग्य है, इसको प्राप्त करना बहुत सहज था, बहुत सहज उपाय था, लेकिन समझाने वालों ने भटका। अनेक अनेक ये हमारा मनुष्य का दुर्भाग्य है कि समझाने वाले ही भटकाने वाले हो गए। साथ ही गुरुदेव ने कहा कि और मैं अपनी ओर से कहती हूँ, हमें अपने सौभाग्य पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि हमें गुरुदेव जैसे विशुद्ध संत मिले हैं, विशुद्ध संत जिन्होंने आत्मज्ञान जैसे कठिन विषय को आसान से आसान भाषा में हमें समझाया है। गुरुदेव तो शास्त्र में जो कठिन कठिन शब्द आते हैं उन्हें भी इस्तेमाल नहीं करते ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। सीधा सरल रास्ता हमको गुरुदेव ने बताया है। गुरुदेव कहते हैं तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो, अपने चित्त का जजमेंट तुम खुद करो, झूठ से बचो, व्यर्थ से बचो, और खुद देखो कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, कि मेरे 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 चित्त की असलियत क्या है, मैं कितना सच्चा हूँ, इसका जजमेंट तुम खुद करो। गुरुदेव कहते हैं ईर्ष्या, निंदा, दूसरों का सुख ना सह पाना, ये सब चित्त के विकार है, ये अशुद्ध चित्त के लक्षण हैं। इनसे बचो, अपना चित्त शुद्ध करो। गुरुदेव ने श्यामा मित्रा जी की बात बताई, वो खुश हुई, वो दूसरों की प्रसन्नता पर खुश हुई। भगवान ने, गुरुदेव कहते हैं दूसरों की गुणों को देखकर खुश हो। भगवान ने किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है, उसे दूसरों के गुणों को स्वीकार करो, प्रसन्न हो, ये शुद्ध चित्त के लक्षण है। अगर तुम में कोई विशेषता है तो उसे बेचो नहीं, बल्कि परमात्मा के रास्ते पर उस विशेषता को लगाओ। यदि तुम्हें गाने की क्षमता है तो भजन गाओ, अगर तुम्हें विद्या बुद्धि अच्छी है, तुम्हारी विद्या बल है, तो अच्छी अच्छी किताबें लिखो, और शक्ति है तो निर्बलों की सहायता करो। ये तुम अच्छा बनना चाहते हो और तुम्हें गुण नहीं है तो प्रेयर करो, स्वाध्याय करो, अच्छी पुस्तकों का संग करो, अच्छे लोग का संग करो, और अच्छे दिल से, सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे अच्छा बना दो। अगर हम तुम्हारी प्रार्थना में, गुरुदेव कहते हैं अगर तुम्हारी प्रार्थना में सच्चाई होगी तो भगवान के बहुत से भक्तों के उदाहरण है। भगवान ने कैसे कैसे सूरदास को की लकड़ी बने, शबरी के बेर खाए, नरसी की हुंडी भरी, कर्माबाई की खिचड़ी खाई, नामे भक्ति की झोपड़ी छवाई। वो करते हैं, तुम उन्हें सच्चे हृदय से पुकार के तो देखो। फिर आगे गुरुदेव ने बताया अंताकरण और चित्त छाया। गुरुदेव ने कहा 3 तरह के जीव हैं, अंताकरण और चित्त छाया। जब इस स्थूल देह के साथ युक्त होते हैं तो फिर वो व्यवहारिक जीव होता है। जब वो इस स्थूल जागृत वाले स्थूल शरीर के साथ युक्त होते हैं तो व्यवहारिक जीव होता है, और जब स्वप्न के साथ होता है तो प्रातिभाषिक होता है। प्रातिभाषिक जो जीव है, उसकी प्रातिभाषिक जीव की निवृत्ति व्यवहारिक में आने पे हो जाती स्वतः, और यही प्रातिभाषिक जीव जब परमात्मा से जुड़ता है तो ये पारमार्थिक जीव कहलाता है। परमात्मा से जुड़ने पर जीव को स्वप्न और संसार दोनों से मुक्ति मिल जाती है। जगने पर पारमार्थिक प्रातिभाषिक जीव, प्रातिभाषिक की निवृत्ति हुई, वो व्यवहारिक कहलाया। और जब वो पारमार्थिक जीव, जब वो आत्मा से जुड़ा, परमात्मा से जुड़ा, सत्य से जुड़ा, तो वो पारमार्थिक जीव कहलाता है। तो स्वप्न और संसार दोनों से उसे मुक्ति मिल जाती है। जीव वही है, जब आत्मा से मिलता है, ब्रह्म से मिलता है, शिव से मिलता है तो शिवो हम, और जब देह के साथ मिलता है तो देहो हम। जब जीव शिव हूं मैं, उसे ये एहसास होता है, श्री वचनों में के सुनने से, श्री चरणों में बैठने से, शव मैं नहीं हूं, जब वो इस अनुभव में आता है तो मुक्त हो जाता है, सारे बंधन कट जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं जगह बदलते ही सब बदल जाता है। जैसे तुम दुकान पे बैठे होते हो तो तुम दुकानदार होते हो, और तुम मंदिर में बैठे हो तो तुम ही भक्त कहलाते हो। इसी तरह जीव जब स्वप्न में होता है तो प्रातिभाषिक, वही जीव व्यवहार में देह के साथ तो व्यवहारिक, वही जीव परमात्मा के साथ, आत्मा के साथ पारमार्थिक साक्षी भाव को प्राप्त होता है। गुरुदेव कहते हैं पारमार्थिक का सिर्फ इतना ही अर्थ नहीं है कि दान देना, पुण्य करना, अच्छे काम करना।
इनसे चित्त की शुद्धि होती है। इन कार्यों के करने से, दान देने से, अच्छे काम करने से, पुण्य कर्म करने से चित्त शुद्ध होता है। और वही शुद्ध चित्त शिव से जब जुड़ता है तब वो पारमार्थिक कहलाता है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। और अपने भाग्य की सराहना करती हूँ कि हमें गुरुदेव जैसे महापुरुष मिले, जिन्होंने इतने कठिन विषय को हम कम बुद्धि वाले के लिए भी सरल से सरल करके हमें बताया कि तू शव नहीं है, तू शिव है, तू समझ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय दीदी ने बड़े ही कम समय में तथ्यों को बड़े ही अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज के कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ आदरणीय गुरु भाई नागपाल जी जुड़े हुए हैं। मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री नागपाल जी से सादर निवेदन करता हूं कि आज कार्यक्रम का समापन करने की कृपा करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। 2 शब्द कहकर समापन की ओर चलूंगा मैं। जी। सुनते सुनते ये बात हुई जैसे परमार्थिक जीव, गुरुदेव ने भी कहा, हमने भी समझा परमार्थिक जीव, पर निश्चित रूप से ये परमार्थिक जीव जब परमार्थ की ओर बढ़ने लगता है, अपनी मेच्योरिटी पे आता है, तो वो जीव रहता ही नहीं, वो ब्रह्म और शिव हो जाता है। उसे जीव की संज्ञा नहीं रहती, वो शिव हम की संज्ञा से पूर्ण हो जाता है। उसे फिर हम जीव नहीं कहते, उसे हम ब्रह्म कहते हैं, उसे हम शिव कहते हैं, उसे सो हम कहते हैं। फिर उसकी संज्ञा को वो उसी तरह से, पर जब तक ये पक्का निश्चित रूप से, जब तक परमार्थिक जो जीव है वो जीव ही, क्योंकि जीव ही परमार्थ से जुड़ता है, इसलिए परमार्थिक जीव कहना पड़ा। लेकिन परमार्थिक जीव नहीं रहता, वो शिव हम हो जाता है। ऐसा सुनते सुनते मन में भाव आया, और भी बहुत भाव आए, लेकिन क्योंकि समय की धारा अपने उस कर्ष को छू चुकी है, बहुत बड़ा लगता है कि गुरुदेव से अब हमें और क्या सुने, क्या और सुनाएं जिससे हमारा कल्याण होने की संभावना हो। गुरुदेव ने तो अपनी वाणी से वो सब कह दिया जिसके बाद कहना कुछ बाकी नहीं है। और हम सुनते सुनते, हमारा सुनना भी बाकी नहीं है, बस होना बाकी है। ये होने की प्रक्रिया हमें एक ऐसी पीड़ा बन जाए, एक ऐसी व्यथा बन जाए, एक ऐसी अंदर से हलचल हो जाए कि हमें वो हलचल हमारे भीतर रस जाए, और हम जो गुरुदेव ने अब तक बताया है, जो आगे भी बताएंगे, निश्चित रूप से जो बताना है गुरुदेव ने, वो अब तक जितने भी प्रवचन सुने हैं हमने, गुरुदेव ने अपनी सारी सारी जो जो भी जीवन के अनुभव हैं, जीवन जो भी उन्होंने प्राप्त किया है, वो सब बता दिया है। इसलिए हमारा जनरल नॉलेज ना रहे, ये हमारी भावनाओं का अंश बन जाए, हमारे हृदय का अंश बन जाए, हमारे मस्तिष्क का नहीं, हमारी हृदय की आवाज बन जाए, तो फिर निश्चित रूप से ये हमारा जीवन जो अभी अधूरा लगता है, सचमुच अभी से हम पूरा होना शुरू हो जाएंगे। पूरे तो हम हैं ही, अपूर्णता हमारी प्रतिभाषिक है। तो आए इसी के साथ बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुः। प्रिय गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय गुरुदेव भगवान की जय। जय। आनंद की जय। नमो नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो। सबको प्रणाम, सबको वंदन, सबका प्रणाम अभिनंदन। प्रणाम प्रणाम बंधुवर प्रणाम। प्रणाम।
नागपाल प्रणाम। जी प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत नमो धन्यवाद। नारायण सबको, नमो नमो नारायण। नमो नागपाल जी प्रणाम आपको बहुत बहुत। आपका आना सभा को भर देता है। एक्चुअली आज कुछ समस्या हो गई, काफी देर में लग कर रहा। कोई बात अभी नहीं, चलता कल है सब। इसको कल ठीक करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। चल, जय गुरुदेव। जय गुरु। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नारायण नमो नारायण।